मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये तो तुम बाकी सारी फिर से शैतानी। एक दूं अभी। आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में मैं अकेला नहीं हूँ। प्रेम, वैसे तुम सारी रात कहाँ थे? वैसे तुम्हारा कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल 440 वोल्ट के हैलोजन जैसा। वो तो लगेगा ही ना, आफ्टर ऑल सजाया किसने है? मेरी लीला से अच्छा ना मुझे कोई नहीं समझ सकता। वो जानती है जब भी मैं सैड होता हूँ ना तो माँ की चीजों से, माँ की उन यादों से ही मुझे राहत मिलती है। खैर तुम नहीं समझोगे। ये सब तुम्हारी छिपकली नहीं, हमने। क्या हो गया तुम्हारा? जाओ, बुला रहा है कोई तुम्हें, चलो। वैसे तुम्हारी लीला की पसंद कुछ अच्छी नहीं है ना, मतलब कैसे भड़कीले रंग चिपका रखे हैं दीवारों पर। और तुम्हें बताओ, ऐसे माँ की याद दिलाने के लिए ऐसे दीवारों पर साड़ी कौन टांगता है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और वैसे भी जिन चीजों की तुम्हें समझ नहीं है ना, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करो ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी लीला अच्छे से जानती है मेरी पसंद। आफ्टर ऑल मेरा सच्चा प्यार जो है वो। वैसे क्या कर रहे हो तुम? तुम हाथ नहीं लगाना किसी चीज को। ओह, तो इस समय तुम अपनी सारी कीमती चीजों का हिसाब लगा रहे हो ताकि तुम उन्हें बेच के उसकी कीमत इस परिवार को लौटा सको, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर के वारिस नहीं रहे तो ये सारी चीजों पर तुम्हारा हक भी नहीं है। वैसे तो ये लड़की सिर्फ मेरा दिमाग खराब करना जानती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल पढ़ना भी सिर्फ यही जानती है। प्रेम, इस परिवार ने जो तुम पर एहसान किए हैं वो तुम तभी चुका पाओगे जब तुम इस परिवार को गलत हाथों में जाने से रोकोगे। हो गया, चलो। नहीं जाएंगे। कोई काम वाम नहीं होता तुम्हें पूरा दिन? अरे वाह, कितनी अच्छी इमली है ना, खट्टी मीठी चटाकेदार। वैसे किसी प्रेम नाम के लड़के ने हमसे कहा था कि अगर इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्या सोच रहे हो? अब देखो, ये मत कहना कि तुमने अपने बचपन में अपनी लीला से ऐसा कहा था, क्योंकि हमें तो ये सब पता नहीं होना चाहिए ना। हम थोड़ी तुम्हारी लीला है। एक मिनट, हे भगवान, 3-3 फोन। प्रेम, तुम्हारे पास 3-3 फोन है? हमारे पास एक फोन था प्रेम, एक फोन। प्रेम, उसका भी तुमने कचुम्बर बनाकर उसे फेंक दिया। अब ये फोन हम लेंगे। फोन तो लाडली मेरा। निकलो मेरे कमरे से। कहाँ निकलो मेरे कमरे से, काम करने दो मुझे। परेशान करती रहती है सारा टाइम। लाडली, सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, ये हम हक से ले रहे हैं, ये हमारे पति का फोन है और जो नुकसान करते हैं ना उसे भरपाई करनी पड़ती है।
ये हुई ना बात हिम्मत वाले। बात तो पते की बोली है, वो लाडली दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। अगर प्रेम ने रुद्राक्षी को अपनी माँ और लाडली को अपनी लीला मान लिया ना, तो ये दोनों सास बहू की जोड़ी तुम्हारी अम्मा के साथ मिलकर हमारा बैंड बजा सकती है। बिल्कुल, तो 2 से भले 3, लेकिन शुरुआत करनी होगी उन पर नजर रखने से। मैं प्रेम पर नजर रखूंगी और आप चाचा जी लाडली पर नजर रखिएगा, और आप रुद्राक्षी और दादी दोनों पर नजर रखिएगा। अब बस अंजाम का इंतजार है। तो बताइए प्लान क्या है? जी दुर्गावती जी है? जी हैं तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या काम था उनसे? बड़ी मालकिन हर 3 महीने में तीनों गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लिए मुझे बुलाती है। अच्छा, दादी बुलाती होंगी तो जरूरी होगा। आप काम कर दीजिए फिर। जी आप? इस घर की बड़ी बहू है। जी बढ़िया। 3 कार की सर्विसिंग के लिए 1200 रुपए लगेंगे। पैसे तो नहीं हमारे पास, आप यहीं रुकिए, हम दादी से पैसे लेके आते हैं। जी बढ़िया। जी ये लीजिए। और हाँ, अच्छे से काम कीजिएगा। हाँ, गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। फंस गई मछली जाल में। लेकिन प्लान है क्या? ये कोई मैकेनिक नहीं, मेरा आदमी है। मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करने आया है। अच्छा, अब मैं लाडली को फंसाने के लिए अपना सुहाग उजाड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। छिपाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेगम। पर मैं आपको नहीं खो सकती ना। कोई नहीं, मैं बस 10 की स्पीड में अपने गेट के बाहर गाड़ी ठोक दूंगा। छोटे से छोटा है, ये बड़ा सा इल्जाम लगेगा उस लाडली पर कि अपना चैलेंज पूरा करने के चक्कर में उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। पर प्रेम मानेगा? जब सीसीटीवी में लाडली को मैकेनिक को पैसे देते हुए देखेगा ना, तो मान ही जाएगा। जी मिस्टर मेहरा, सारा सामान इम्पोर्टेड है, बाकी आप देख के खुद रेट लगा लीजिएगा। यस यस, आई एम जस्ट ऑन द। भी अभी पंचर होना था। चाचू की गाड़ी। बोला अभी अंदर है? हाँ, चाचू से कहना उनकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। देखते मैकेनिक ने काम किया या नहीं। अरे ये बिना बताए कहाँ चला गया? ये इस समय प्रेम कहाँ गया? गाड़ी से तेल? मामा बताए थे कि अगर गाड़ी से तेल निकलता है मतलब गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी है। इसका मतलब प्रेम की जान खतरे में है। अंशुमन जी रुकिए रुकिए। दुनिया जैसी उत्तर है वैसी एकदम डरी हुई। अंशुमन चौधरी, विजय भव। आलतू जलालतू वाहे बिना को टांगतू आलतू बिना। बेगम मैं जंग के नहीं जा रहा हूँ। देखो अंशुमन जी, आप मरना मत, क्योंकि अगर आप मर गए
तो मैं विधवा हो जाऊंगी ना, और अगर मैं विधवा हो गई तो फिर मेरी प्यारी प्यारी साड़ी और सुंदर सुंदर गहने दोबारा नहीं पहन पाऊंगी ना। तो जिंदा जाना और जिंदा ही वापस आना, ठीक है? हे भगवान, मेरे पति की मदद करना। बोला बोला जी सर। मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी प्रेम सर लेके गए। प्रेम ले गया? इस प्रेम ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लान चौपट नहीं हुआ, प्लान तो अभी भी ऑन है। बस जो मेरे साथ होने वाला था वो प्रेम के साथ में होगा। ब्रेक्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और इल्जाम उसी पर लगेगा जिस पर लगना था। क्या बात कर रहे हो अंशुमन जी? इसका मतलब सांप भी मर गया और आपकी हड्डियां भी नहीं टूटी? मेरा मतलब लाठी भी नहीं टूटी? अब प्रेम का होगा स्वाहा। प्रेम प्रेम जल्दी फोन उठाओ। हेलो, प्रेम जल्दी गाड़ी साइड में लगा। तुम्हारी गाड़ी में तकनीकी खराबी है, जल्दी करो। आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी रुक नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकूं इसे। नहीं प्रेम, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रेम, हम तुम्हें बचा के रहेंगे। प्रेम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया हमारी मदद कीजिए। हमारे पति की गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया है। उन्हें बचाने में हमारी मदद कर दीजिए। बदले में ये कंगन ले लीजिए। बस रख दो बहना। बंटी को भाई कहा है ना, भाई बोल के भाई को रिवर से खरीदना चाहती हो? टेंशन मत लो बहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। प्रेम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम और बंटी भैया तुम्हें बचा कर रहेंगे, ठीक है ना? लाडली जाओ यहाँ से। नहीं प्रेम, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीजा जी फिक्र मत करो, मैं आपको बचा लूंगा। प्रेम सुनो, हमारी बात सुनो, ध्यान से सुनना। हमें एक मिट्टी से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर मिल गई है। हम यहाँ पर खड़े हैं और मिट्टी गिरा रहे हैं। तुम मिट्टी पर गाड़ी चढ़ा देना, ठीक है ना? लाठी गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। प्रेम, हमारी बात सुनो, विश्वास करो हमारा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम तुम्हें बचा के रहेंगे।
जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मतलब एक लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो प्रेम। प्रेम, तुम हमें लाडली समझो, समझो जो समझना है समझो। हम बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पत्नी हम तुम्हारी, और हम तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। आज तुम्हें कुछ हो जाता है प्रेम, हम जीते जी मर जाते प्रेम। मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। कुछ नहीं हो सकता मुझे। हर बार बचा जो लेती हो मुझे। चलो अब रोना बंद करो। प्रेम, तुम्हें पता है अगर आज बंटी भैया नहीं होते ना तो हम तुम्हें नहीं बचा पाते। थैंक यू सो मच बंटी भाई, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे थैंक यू की क्या बात है, बंटी को एक दिन में बहन और जीजा दोनों मिल गए। ऑल द बेस्ट बहन, ऑल द बेस्ट। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, चलो गाड़ी में बैठो। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डोंट वरी लीला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम, तू कहाँ चला गया था? तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ चार। प्रेम, प्रेम, तुम्हें हमें माने ही मानना है, मत मानो। हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। पर कम से कम इतना तो बता दो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है ना? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रेम, प्रेम वापस आ गया। अंजुमन जी, हमारा बच्चा घर वापस आ गया। देखो ना, पूजा पाठ का फल मुझे मिल गया। प्रेम सही सलामत वापस आ गया। छोटी माँ, आप प्लीज रोइए मत, बिल्कुल ठीक हो। प्रेम, तूने जो एहसान मुझ पर किया है ना, वो तो एक सगा बेटा भी अपनी माँ के लिए नहीं करता। गॉड ब्लेस यू। एहसान? कौन सा एहसान छोटी माँ? बेटा, तूने मेरे सुहाग पे आने वाला खतरा अपने सर पर ले लिया। आई टेल यू प्रेम, छोटी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस मौत के कुएं से तुम बाहर निकले हो, दरअसल वो कुआं लाडली ने चाचा जी के लिए खोदा था। ताकि तुम्हारी जायदाद उन्हें ना मिल सके। प्रेम, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी के लिए कोई भी गड्ढा नहीं खोदा है। और लाडली, झूठ बोलना ना कोई तुमसे सीखे, लेकिन आज
आज तुम्हें तुम्हारा नाटक बचा नहीं पाएगा। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा। हम सब जानते हैं कि तुमने उस आदमी को बुलाकर चाचा जी की गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी। दिखाओ। ये देखो। ये तो कहो सीसीटीवी की वजह से तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, वरना तो आज मेरी यहाँ पर बॉडी बड़ी होती है। ऐसे मत बोलिए। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे वो पैसे तो उस आदमी को हमने इसलिए दिए थे क्योंकि दादी। और कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम।